सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। 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 मिट्टी का तन सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तन सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तन सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तन सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज सज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू खोल पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन बुलाएगी, जिस दिन बुलाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तने। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तने। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तने। अब पाप में क्यों डूबता है मूर्ख तेरा मन। अब पाप में क्यों डूबता है मूर्ख तेरा मन। अब पाप में क्यों डूबता है मूर्ख तेरा मन।
अब पाप में क्यों डूबता है मूर्ख तेरा मन। यह पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, 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 ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ना जोर से बोल, देख रहे हो थक रहे हो आप लोग। हाँ तो चित्रकेतु राजा रोने लगा, बाबा मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि इसकी तो मृत्यु होगी, मैं कहाँ से लौटा दूं। बोले ऋषि बन, जब मेरे भाग्य में नहीं था तब आपने मुझे इस पुत्र को दिया था, जब आप दे सकते हो तो ले भी सकते हो। मेरे पुत्र को मुझे वापस दे दो। तब अंगिरा ऋषि ने जीव आत्मा को आवाज लगाई, जीव आत्मा जल्दी आओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं। जीते जी का प्रेम है, मरने के बाद कोई किसी को नहीं जानता। शरीर से आवाज आई, कस्मिन जन मन यमी महियम मातरो पितारो भवान करमवीर ब्रह्म मानस्य देव तिरंग निर्योगेशु। किसके माता पिता? शरीर से आवाज आई, किसके माता पिता? कितनी बार ये हमारे माता पिता बन गए हैं और कितनी बार मैं इनका माता पिता बन गया हूँ। यहाँ संसार में सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। चित्रकेतु कहने लगा कि मैं जिसके लिए रो रहा था वही मेरा गुरु बन गया। अब चित्रकेतु को वैराग्य हो गया और राजपाट छोड़कर वन में चला गया, जाके तपस्या करने लगा। चित्रकेतु ने इतनी तपस्या करी कि इंद्र के साथ विमान में चलने लगा। एक दिन की बात है, चित्रकेतु कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था तो भगवान शंकर पार्वती जी के साथ आलिंगन कर रहे थे। ऋषियों की पूरी जमात थी वहां पर। तो चित्रकेतु कहने लगा, देखो कितने बड़े बेशरम हैं, कैसे एक दूसरे से सटके बैठे हुए हैं, इन्हें लाज नहीं आती। अरे ऋषियों की तो शर्म कर लेते। माता पार्वती को क्रोध आ गया कि माता पिता चाहे जिस अवस्था में बैठे हो, परंतु संतान को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जहां मैं तुझे श्राप देती हूं तू राक्षस बन गया, तुरंत राक्षस बन गया। इसीलिए मरते मरते भगवान का चिंतन किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हम 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आसीत गिरवरो राजन त्रिकूटिसी विश्रुतः छिरो देना व्रतः श्रीमान योजना युत मुचरितः। राजन, क्षीर सागर में एक पर्वत था। कौन सा पर्वत? त्रिकूट पर्वत था। एक हाथी अनेक हथनियों के साथ वहां पर रहता था। एक दिन हाथी सरोवर में पानी पी रहा था तो मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी ने खूब जोर लगाया, जब वो बाहर नहीं निकला तो उसकी पुत्र पत्नी इत्यादि सब खूब जोर लगा के उसे खींचने लगे, लेकिन वो बाहर नहीं आया। काफी समय बीत गया ऐसा करते करते। तो महाराज सब साथ छोड़ के चले गए। जिस पत्नी के लिए पति अपने माता पिता तक को छोड़ देता है, लेकिन जब जिंदगी में संकट आते तो वो पत्नी भी साथ छोड़ देती है। तो
करके सब साथ छोड़ के चले गए। अब हाथी ने खूब जोर लगाया, परंतु मगर ने हाथी को जल में खींच लिया। पहले उसके अंदर ये मान था, अरे मेरे तो इतनी संतान है, सब मुझसे कितना प्रेम करती हैं, तो मैं तो मर ही नहीं सकता। इसलिए कभी अपने मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। तो जब हाथी की सूंड तिल भर जल के ऊपर रही, तब उसने सोचा कि अब मरते समय एक बार भगवान को पुकार के देखता हूं। तब हाथी भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, पहला बोलो बांके बिहारी लाल की, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भगतों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भगतों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भगतों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाहें थामो आके बिहारी। मेरी विवाहें थामो बाके बिहारी। मेरी विवाहें थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बाके बिहारी लाल की। जड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार प्यारे बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मिलने वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले। बोलो राधा रानी सरकार की।
सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम्हें हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम्हें हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही। सुबह तुम ही हो तुम ही। सुबह तुम ही हो तुम ही। सुबह तुम ही। मेरी शाम मुरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। बोलो बांके बिहारी लाल। तो ठाकुर जी इतनी तेजी से दौड़े कि गरुण को भी पीछे छोड़ दिया। परीक्षित शंका करने लगे और सुखदेव महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, हाथी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि भगवान ने गरुण को भी पीछे छोड़ दिया। तब सुखदेव जी कहते, परीक्षित, हाथी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रदुमन था। इंद्रदुमन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अब वो बैठ के भजन कर रहा था तो एक दिन की बात है, अगस्त ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आए। जब उन्होंने इंद्रदुमन को भजन करते देखा तो क्रोध आ गया। कैसा राजपाट छोड़कर हाथी की तरह बैठा है और बिना गुरु के ही भजन कर रहा है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे हाथी की योनि प्राप्त हो। इसीलिए हाथी बन गया और भजन के प्रभाव से भगवान ने हाथी का उद्धार किया और अपना पार्षद बनाकर अपने साथ विमान में बिठा के अपने धाम को चले गए। आज बामन भगवान का जन्म है ना, सब बिजी चल रहे हैं। शिरादेव सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक दिन इंद्र हाथी पे सवार होकर भ्रमण के निकले। हाथी पे सवार होके भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल गए। आप जानते हो ना दुर्वासा ऋषि कौन है? भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। बड़ा जल्दी क्रोध आ जाता। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के स्वागत में पुष्पमाला प्रदान करी। अब इंद्र ने उस माला को उतार कर अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। अब हाथी तो मदमस्त होता ही है, तो उसने सूंड से उतार के उस माला को पैरों से कुचल दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। एक ऋषि का अपमान किया इंद्र ने, तो क्रोध आ गया। क्रोध में आके श्राप दिया, इंद्र जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। इसलिए संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अब जब ये बात दानवों को पता चली तब स्वर्ग पर आक्रमण कर डाला, जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। युद्ध में देवता परास्त हुए और घबरा के भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमें हमारा अधिकार वापस दिला दो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम समुद्र का मंथन करो, परंतु साथ में दानवों को भी लेना पड़ेगा। अब इंद्र स्वयं राजावली के पास गया और जाकर कहने लगा, हम दोनों समुद्र का मंथन करेंगे और उससे जो अमृत निकलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। बलि कहने लगा, ठीक है। अब देवता और दैत्य मिलके मंथन करने लगे।
देवता और दैत्य मिलके सुमेरु पर्वत को ले आए, बासु की नाक की रस्सी बनाई और सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई। अब मंथन करने लगे, तो जैसे मंथन कर रहे थे तो सुमेरु पर्वत समुद्र में नीचे बैठने लगा। तब भगवान ने अपना कच्छप का रूप बनाया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। सबसे पहले मंथन करने से समुद्र से विष निकला। उस विष को देखकर सभी देवता और दैत्य घबराने लगे और भगवान शंकर के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेवा भूत आत्मन भूत भावना त्राही न सन्ना परनाश त्रिलोक्य दहनाद विषाद। हे देवों के देव महादेव, आप हर प्राणी की आत्मा हैं। ये जो तीनों लोगों को दहन करने वाला विष है, इसे आप हमारी रक्षा करो। तब भोले बाबा उस विष का पान करने लगे तो कुछ विष भोले बाबा की अंगुलियों के बीच में से निकल गया, तो उससे विषैले जानवर पैदा हो गए, जैसे सांप, बिच्छू, बिच कपड़िया, कांतर आदि। तब से भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ, क्योंकि उस विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया, तो इससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। उसके बाद में मंथन किया तो कामधेनु गाय निकली, उसे ऋषियों को दे दिया। उसके बाद में उच्चे सर्वा घोड़ा निकला, उसे बलि ने ले लिया। उसके बाद में ऐरावत हाथी निकला तो उसे इंद्र ने ले लिया। उसके बाद में अप्सराएं निकली तो वो देवताओं के पास चले गए। उसके बाद में लक्ष्मी जी निकले। अब लक्ष्मी जी इतनी सुंदर थी कि लक्ष्मी जी को सबने लेना चाहा, राक्षसों ने। अब लक्ष्मी जी के हाथों में पुष्प माला को दे दिया कि जिसको चाहो उसको वर्ण कर लो। अब भैया लक्ष्मी है तो भगवान विष्णु के ही वर्ण करेंगे क्या? नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला को डाल दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान ने ले ली। उसके बाद में वरुण देवी निकली, मंदिरा बोलते ना, तो ये समुद्र से निकली है। उसके बाद में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। उसी राक्षसों ने छीनने की कोशिश की, तो इंद्र का पुत्र जयंत अमृत के कलश को लेके भाग गया। अब आगे आगे जयंत भाग रहा था, पीछे पीछे राक्षस भागने लगे और राक्षसों के पीछे देवता भागने लगे। जब जयंत भागते भागते थक गया, तब अमृत के कलश को नासिक में रख दिया। अब भरा हुआ जो पात्र था वो भरा था अमृत से, तो उसमें से कुछ बूंदें छलक गई। तो वहां पे कुछ बूंदों के छिलकने से कुंभ का मेला लगने लगा। उसके बाद में उज्जैन में रखा तो वहां पर भी कुछ बूंदें गिरी, तो वहां पर भी कुंभ का मेला लगने लगा। उसके बाद में प्रयागराज में रखा, वहां पर भी कुछ बूंदें गिरी, तो वहां पर भी कुंभ का मेला लगने लगा। उसके बाद में हरिद्वार में रखा, वहां पर भी कुछ बूंदें गिरी, तो वहां पर भी कुंभ का मेला लगने लगा। जब जयंत अमृत के कलश को लेके भाग रहा था, तो भागते भागते वृंदावन में काली देव पे आया, लेकिन वहां पे अमृत के कलश को रखा नहीं था, बस कुछ क्षण के लिए खड़े खड़े विश्राम किया था। तो वहां पे भी कुंभ का मेला लगने लगा। उसे हमारे ब्रज में बोलते हैं बैठक, कुंभ की बैठक बोलते हैं। वैसे महाकुंभ भी है वो, क्योंकि 12 वर्ष में एक बार लगता है। जब जयंत भागते भागते थक गया, तब आखिर में राक्षसों ने जयंत से अमृत के कलश को छुड़ा लिया
और आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि राक्षसों में एक नहीं होता, जिनमें ज्यादा झगड़ा होता हो ना भाई भाइयों में, समझ लो ये राक्षस है। झगड़ा तो राक्षसों में ही होता है, देवताओं में झगड़ा नहीं होता, वो तो प्रेम से करते हैं जो भी कार्य करते हैं। श्री राधे। तब आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे पहले मैं इसका पान करूंगा, पहले मैं इसका पान करूंगा। इतने में ही भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोला मोहिनी भगवान की जय। अब भगवान के मोहिनी रूप को देख के सब मोहित हो गए। देवताओं की तो चले क्या, महाराज भगवान शंकर भी मोहित हो गए, भागने लगे उनके पीछे। अब भगवान ने बड़ा समझाया, अरे महादेव जी क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, इतने सुंदर थे भगवान। सब देवता मोहित हो गए देख के, लेकिन सूर्य देव ऐसे थे, उसने जब भगवान को मोहिनी रूप में देखा तो प्रार्थना करने लगा, प्रभु इस रूप में आप मेरी पुत्री बन के जन्म लेना। एक सूर्य देव ऐसे थे जिन्होंने भगवान को पुत्री रूप में देखा, बाकी सबने तो अर्धांगिनी बनाना चाहा भगवान को। जिसका सारा संसार अर्धांगिनी हो, से कौन अर्धांगिनी बना सकता है? तब भगवान राक्षसों से कहने लगे आप आपस में झगड़ते क्यों, आप तो कितने बड़े महान हो। लोभी इंसान की कोई थोड़ी सी तारीफ कर देना तो खुश हो जाता। तो भगवान ने तारीफ करी यहाँ पे, अरे आप तो कितने बड़े महान हो, आखिर आप कश्यप के पुत्र हो, आपस में झगड़ते क्यों हो? अब भगवान के मोहिनी रूप को देखकर सब के सब राक्षस मोहित हो गए और कहने लगे देवी हमारा बंटवारा कर दो। भगवान तो यही चाहते थे, और अमृत के कलश को भगवान के हाथ में दे दिया। तो भगवान कहने लगे कि जो मैं कहूंगी वो तुम्हें मानना होगा। बोली स्वीकार है। भगवान कहने लगे सब लाइन में बैठ जाओ। तो एक तरफ देवता बैठ गए और एक तरफ राक्षस बैठ गए। सबसे पहले भगवान राक्षसों की तरफ आए तो राक्षस खुश हो गए। फिर अमृत पिलाने का नंबर भगवान ने देवताओं की तरफ से शुरू किया। अब राक्षस समझ गए कि हमारे साथ में धोखा हुआ है। राहु उठा और देवताओं के बीच में बैठ गया, इधर सूरज और उधर चंद्रमा। दोनों चिल्लाने लगे। तब तक तो राहु अमृत का पान कर चुका था। भगवान का चक्र चल गया और उस चक्र से दो हुए, एक राहु और एक केतु। आपको पता लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये असुर प्रवृत्ति में आता है। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, क्योंकि जब तक दीक्षा ना होती तब तक तो आप खा सकते हो, लेकिन दीक्षा होने के बाद में। तो जब भगवान का चक्र चला था तो राहु का जो शीश कटा था उसके रक्त की 2 बूंद पृथ्वी पे गिर पड़ी। तो एक से प्याज और दूसरे से लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता इस चीज का। श्री राधे। इसके बाद में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीच में राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अब देवताओं की मां बड़ी चिंता करने लगी और अपने पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो राक्षसों को जीत सके। तब वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती जी ने छाता दिया, गुरु बृहस्पति जी ने मेखला दिया, लक्ष्मी जी ने रुद्राक्ष की माला दी और अदिति ने लंगोट दी। वामन भगवान को ब्रह्मचारी बना दिया। जब वामन भगवान घरे बतलाई लियो, हे भगवान कहाँ मर जाऊं, अब तुम बैठी सामने की दृष्टि तुम पे ही पड़ती है घूम के मेरी।
श्री राधे। वामन भगवान को ब्रह्मचारी बना दिया। जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ यज्ञ में जा रहे थे तो रास्ते में गोदा नदी पड़ी। अब वामन भगवान विचार करने लगे कि इस गोदा नदी को पार कैसे करूं, क्योंकि छोटे से थे वामन अंगल के। अब एक ब्राह्मण संध्या करके जा रहे थे, दान तो ले आए थे बलि के यहाँ से, लेकिन वो संध्या बंदन करके जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि कोई छोटे से ब्राह्मण खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कहो छोटे से ब्राह्मण किस चिंता में पड़े हो। भगवान कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूँ इस नदी को पार कैसे करूं। क्यों? क्योंकि मुझे राजा बलि के यहाँ यज्ञ में जाने के लिए देर हो रही है। अब ब्राह्मण जो होते वो लालची भी बहुत होते हैं, पर सब नहीं होते हैं माताएं। कभी तुम सबन को समझ बैठो हैं, परंतु हम तो ब्रजवासी हैं। ब्राह्मण शरीर था पहले, पिछले जन्म में, इस जन्म में तो सिर्फ ठाकुर जी का है जो भी कुछ है। तो ब्राह्मण जो होते बड़े लालची होते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि पार तो मैं उतार दूंगा, परंतु तुम्हारे दान में से आधा दान चाहिए। बोले तुम भी साथ चलो, पूरा ले लेना। बोले मैं दान ले आया, दोबारा नहीं जाना चाहिए ब्राह्मण को। अब भगवान कहने लगे आधा ले लेना। अब ब्राह्मण देवता ने भगवान को अपने कांधे पर बैठा लिया और नदी को पार कराने लगा। तो भगवान छोटे से थे, जब बीच नदी आई तो ब्राह्मण देवता रुक गए। बीच में से माताएं थोड़ा सा मार्ग दे देती हैं, आप बीच में से दे दो। श्री राधे। अरे वो यहीं आएंगे, सब खूब दर्शन करियो। श्री राधे। तो जब बीच देखो, अब कोई कथा ना सुनेंगे, हे भगवान यहीं आएंगे, ये कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, खूब दर्शन करना इनका। तो ब्राह्मण देवता रुक गए। अब भगवान छोटे से तो थे, तो ब्राह्मण देवता ने भगवान के चरण पकड़ लिया। अब जैसे नीचे हाथ लगा तो पहचान गया, अरे ये तो भगवान है। तो रुक गया। भगवान पूछने लगे ब्राह्मण देवता आप रुक क्यों गए? बोले महाराज पहले तो आधा दान चाहिए था तभी पार करता, परंतु अब पूरा चाहिए तभी पार करूंगा। भगवान कहने लगे स्वीकार है, पूरा ले लेना। तो ब्राह्मण देवता बोले प्रभु ये दान नहीं चाहिए, जैसे मैं तुम्हें पार उतार रहा हूं वैसे ही तुम मुझे भव से तार देना। तब भगवान ने तथास्तु कहा और तथास्तु कहकर भगवान राजा बलि के यहाँ यज्ञ में पहुंच गए। चेहरा डाल दो, एक डलिया बुला लो बामन, बाद में घूम जाइए। अब राजा परीक्षित उठे अपनी धर्म पत्नी के साथ और भगवान का तिलक करके कुछ भेंट देके आशीर्वाद प्राप्त करें। रूप बामनी को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। ओ बिहारी जी आहा बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने आहा बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने आहा बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। कर मैं दंड कमंडल सोहे,
करे में दंड कमंडल सोहे, कर मैं दंड मंडल सोहे, सर पे छात्री धराया बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, ओहो बिहारी जी ने, आहा 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 बिहारी जी ने, रूपे बामने का बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। जय हो। माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, छवि मुनि मन भायो बिहारी जी ने, रूपा मन को बनायो बिहारी जी ने, ओहो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, ओहो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, रोजे बामने को बनायो बिहारी जी ने, रूपा मन को बनायो बिहारी जी ने। बामन भगवान की। बामन प्रभु संतन हितकारी, बामन प्रभु संतन हितकारी, बामन प्रभु संतन हितकारी, बामन प्रभु संतन हितकारी, भक्ति हर से जैसे गायो बिहारी जी ने, रूपा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपे बामने को बनायो बिहारी जी ने, रूपा मन को बनायो बिहारी जी ने, ओहो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, ओहो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, रूपे बामने को बनायो बिहारी जी ने, रूपा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपा मन को बनायो बिहारी, ओहो बिहारी जी ने, आहा बिहारी, ओहो बिहारी जी ने, आहा बिहारी, रूपा मन को बनायो बिहारी जी ने, रूपा मन को बनायो बिहारी जी ने। बोलो बामन बलि ने संकल्प किया, अब शुक्राचार्य से देखा नहीं गया और जल को अंदर से बंद कर दिया। बलि ने कुसा लेकर सागर की टोटी में चला दिया, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। अच्छा, एक आंख क्यों फूटी, दोनों क्यों नहीं फूटी? क्योंकि एक आंख से उसने भगवान को देखा और दूसरी आंख से दोष देखा, इसलिए उसकी एक आंख
कूद गई। वली ने संकल्प किया, 2 पग में भगवान ने आकाश और पाताल को नाप लिया, जान कहत आकाश को भेज दिया पाताल। भगवान वली से कहने लगे, वली मैं तीसरा पग कहां रखूं, मैं तीसरा पग कहां रखूं। वली उल्टा लेट गया, प्रभु अब 1 पग में मुझे नाप लो। 1 पग में भगवान ने वली को नाप लिया। पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम। भगवान ने वली को पाताल का राजा बना दिया और वली से कहने लगे, वली मैंने तेरे जैसा दानी नहीं देखा, कुछ मांग लो मुझसे। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो तुमको मुझसे लेना पड़ेगा। तो वली कहने लगा, प्रभु जब मैं नींद से जगूं आपका दर्शन मिले। तब भगवान ने कहा, वली तुम बामन एकादशी का व्रत करो, तब मैं कुटिया बनाकर तुम्हारे द्वारपाल बन के रहूंगा। तब बामन एकादशी का वली ने व्रत किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा तो द्वारपाल बन के पाताल में है और एक क्षीर सागर में है। इस दिन बामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान पहरेदार बन गए तो महीनों बीत गए। अब इधर माता लक्ष्मी जी रोती हैं, कहाँ चले गए प्रभु, मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। अब लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढती हुई रास्ते में फिर रही। रास्ते में नारद जी मिले तो लक्ष्मी जी नारद जी से पूछने लगी, क्या आपने जीजा जी को देखा है भैया तुमने? बोले हाँ माता जी देखा है। कहाँ मिलेंगे? कि अब तो उनकी नौकरी लग गई है। हाँ अब तो सरकारी नौकरी लग गई है, जब सरकार छुट्टी देगी तभी आएंगे। लक्ष्मी माता रोने लगी, भैया काय को उपवास करते हो? बोले माता जी राजा वली के यहाँ पहरेदार बन गए हैं, कैसे मिलेंगे? बोले वली को राखी बांध देना और बदले में अपने पति को मांग लाना। लक्ष्मी जी राजा वली के यहाँ पहुंची और जाके कहने लगी, भैया मैं राखी बांधने आई हूं, राखी बंधवा लो। वली कहने लगा, तुम मेरे कौन सी बहन हो, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, तू तो राजा बन गया है ना अब। अरे मैं गरीब हूं तो तू मुझे क्यों पहचानेगा? जब मेरा विवाह हुआ था तब तू छोटा सा था, गोद में था, और मैं ग्रस्त में ऐसी उलझी कि कभी तुझसे मिल ना सकी। तब वली कहने लगा कि बहन एक बात बताओ, तुम मुझसे राखी के बदले में क्या लोगी? लक्ष्मी जी कहने लगे, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? तो वली कहने लगा, बांध दो। अब लक्ष्मी जी ने राजा वली के हाथ पे रक्षा सूत्र बांध दिया। तब से राखी का त्योहार सब सनातन धर्म में मनाने लगे। वली कहने लगा, बहन तुमने मुझे राखी बांधी है, क्या चाहिए? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बहन, कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा, क्योंकि भाई का कर्तव्य है कि वो बहन की रक्षा करे। तो लक्ष्मी जी ने नीचे को मुख कर लिया, सिर झुका के बोली, भैया तो नाय मानता तो अपने पहरेदार को दे दे। वली हंसने लगा, ले जाओ। तो सीखो माता लक्ष्मी से पति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। जब तक ये भगवान जाएंगे ना, यहाँ से कोई माता कथा ना सुनेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब लक्ष्मी जी पाताल लोक से अपने पति को ले आई। इसके बाद में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। बोलो मत्स्य भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई भैया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की।